नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं झारखंड की, उस झारखंड की जिसे आदिवासियों का राज्य कहा जाता है, लेकिन मल्होर जनजाति अपने हक के लिए लड़ रही है और उसका सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ी बड़ी योजनाएं झारखंड सरकार ने बनाई कि आदिवासियों का विकास होगा। बिहार से अलग हुआ झारखंड 17 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। मल्होर जनजाति के लोग परेशान हैं, प्रशासन तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब न्यूज इंडिया उनकी आवाज बना है और हम पहुंचाएंगे मल्होर की इस गुहार को सरकार तक। रामगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है खुद उनकी जमीन से। अब वो गुहार लगा रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये है रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड का हेहल गांव और ये हैं यहाँ रहने वाले मल्होर जनजाति समुदाय के लोग और उनके बच्चे। अब जरा इस फैक्ट्री को देखिए। ये फैक्ट्री है रामचंद्र रुंगटा की। फैक्ट्री मालिक इस पूरी जमीन पर अपना हक जताता है। वहीं हेहल के मल्होर जनजाति लोगों का कहना है कि ये उनकी जमीन है, जबरन उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में सीओ से लेकर डीसी तक शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोग को सब चीज दिक्कत है, एकदम सब कुछ, पानी उनी भी दिक्कत है, घर दूरा भी दिक्कत है, बनाने नहीं देता है। क्या बोलता है? बोलता है कि नहीं बनाने देंगे, यहाँ तेरे बाप की जमीन है, जो बनाएगा, ज्यादा बोलिएगा तो बना गया तो चिमनी डाल देंगे, मुड़ा देंगे, मुँह चीर के डाल देंगे। आप लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रही हैं? हम लोग बहुत दादा से रह रहे हैं, बहुत जुगाड़ से रह रहे हैं। हम लोग डीसी पास गए, सीओ पास गए, एसडीओ पास गए, सबका पास गए, तो कोई बोल रहा है कि हाँ तुम लोग का काम जैसा बोलेगी वो सब बन जाएगा कह के और हम लोग को धोखा देते देते आज तक पूरा घेर के पूरा दिया है। अगर हम लोग फैक्ट्री वाला बोलने जाते हैं तो मारने के लिए, काटने के लिए दौड़ा जाता है। तेरा बाप की जमीन नहीं है, तुम लोग यहाँ से निकला देंगे, तो आग ज़्यादा बोलेगी तो जला देंगे, तो फाड़ चीड़ देंगे, तो आग घर में घुसा सबको आग लगा देंगे, नहीं तो डोजरी चला देंगे। तुम लोग को बाप को जमीन नहीं है। मर्द लोग के बोलने जाता है, मर्द लोग बोलता है कि ऐसा लेडीज लोग से बात करते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग को चिमनी में बांधेंगे, गोली मार देंगे, दिन दहाड़े तुम लोग गोली मारेंगे, चिमनी में बांधेंगे। मल्होर युवक ने बताया कि हम लोगों की जमीन पूर्वजों की है, राजाओं का दिया हुआ है। हम लोग अगर कहीं जाते हैं तो हम लोगों को डराया जाता है, जान से मार देने की धमकी दी जाती है। हम लोग जमीन है उतना जमीन मिलना चाहिए, 12.5 एकड़ है जमीन, हम लोग को उतना जमीन मिलना चाहिए। हम लोग को बहुत पुरखा से हम लोग का जमीन है, आजा दादा का जमीन है, उससे हम लोग आ रहे हैं, पैदा हुआ सब हम लोग हुए हैं। और आज बोलता है कि फैक्ट्री लगी, हट जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, अगर नहीं भागोगे तो सीधे जला देंगे, फैक्ट्री में डाल के हुआ जला देंगे, सब बोलता है। फिर सीओ जगह गए, बीडीओ के पास गए, कोई सुनवाई नहीं होता है हम लोग को पास। इस पूरे मामले में पतरातू प्रखंड के सीओ ने कर्मचारी के साथ जमीन का निरीक्षण किया। वहीं चिंगड़ा के कर्मचारी से पूछे जाने पर बताया कि मल्होरों की जमीन के कागजात नहीं मिल रहे हैं और रुंगटा की जमीन की जमाबंदी चल रही है, उसका दाखिल खारिज भी है, रसीद भी कटता है। नहीं मिलता है पेपर उनका। तो ये लोग सही तरीके से रह रहे हैं या गलत है? लोग अब रह रहे हैं, किसी का जमीन में रह रहे हैं, लेकिन जब तक कोई जमीन का कह रहे हैं तो मालिकाना उस जमीन का चाहिए ना। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? हम क्या बोलूं, उसका इन लोग का पेपर नहीं मिल रहा है, बस इतना। लेकिन आप लोग चालू पंजी में नहीं जमाबंदी मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है कि अगर ये जमीन मल्होर जनजाति के लोगों की है तो उन्हें उनका मालिकाना हक दिलाया जाना चाहिए, वरना सरकार के उस दावे की हवा ही निकलेगी जिसमें आदिवासियों को हर सुविधा देने की घोषणा करती रही है। न्यूज इंडिया के लिए रामगढ़ से अनुज कुमार की रिपोर्ट। तो इस तपती धूप में 1 घंटे के लिए अगर हम और आप निकल जाएं तो जान निकल जाती है। फिर अगर इन्हें यहाँ से हटाया जाता है तो ये जाएंगे कहाँ? जब ये कह रहे हैं कि जमीन इनकी है तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? मल्होर की गुहार
हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार तक। सबसे पहले तो हमारे साथ हमारे मेहमानों में खुद विक्रम मल्होर जुड़ चुके हैं, जो लगातार गुहार लगा रहे हैं। स्वागत है विक्रम जी। इसके अलावा अनुज कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विक्रम मल्होर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कब से रह रहे हैं और कहाँ कहाँ आप लोगों ने गुहार लगाई है अपनी जमीन के लिए? हाँ, डीसी जगह दिए हम लोग, मैडम बताइए ना। डीसी जगह जाते हैं, सीओ जगह जाते हैं, डीडीओ जगह जाते हैं, कोई नहीं सुन रहा है। थाना प्रशासन है से और उल्टी हम ही लोग को दबाव करता है। और हम लोग का अपना जमीन है, उसमें देखिए हम लोग दादा पुरखा से दादा पर रह रहे हैं। जमीन में कागज उगज भी सब है, उसमें भी कोई सुन नहीं रहा। हम लोग की डुप्लीकेट कागज है, फर्जरी है, कैसे बोल रहा है सीओ अधीक्षक जी। कितने लोग हो आप लोग? हम लोग तो हैं मैडम की 20-25 घर का है हम लोग यहाँ। हाँ, क्या कह के आपको हटाया जा रहा वहां से? वहाँ से तो हम लोग को यहाँ गर्दार प्रदूषण से परेशान करके हटाया जा रहा है। कोई यहाँ डिलीवरी में कोई रहता है तो कोई तकरीर को बुलाने जाते हैं तो उसको भी अंदर घुसने नहीं देता है। हम लोग को 4 दीवारी घेर करके और जेल से भी जाते हम लोग को परेशानी यहाँ कर रहा है। अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जबरदस्ती हम लोग करते हैं। यहाँ गाड़ी हम लोग आंगना में गर्दा वाला गाड़ी पार करता है, उसको पार नहीं करने देते हैं तो प्रशासन थाना से आके खड़ा होकर पार करवाता है। कि देखिए कौन अति रोकता है, हम देखते हैं करके बड़ा बाबू और छोटा बाबू आ जाता है यहाँ, वही सब गर्दा गिरवाता है। और आपके पास क्या कागजात हैं कि वो आपकी जमीन है? क्योंकि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो कानूनी रूप से फैक्ट्री का दावा, अगर फैक्ट्री के पास उसकी जमीन के कागजात है तो फिर तो वो फैक्ट्री की जमीन कहलाई। आपके पास सबूत है कि जहां पर आप रह रहे हैं वो आपकी जमीन है? हाँ सर, हाँ, हम लोग का है सबूत है। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, ये लोग कह रहे हैं इनके पास जमीन है, जबकि थोड़ी देर पहले हम कर्मचारी की बात सुन रहे थे अंचल के, वो कह रहे थे कि इनके पास वो जमीन के कागजात नहीं है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? जी रजनी, ये पूरा मामला जो है ये पचातो प्रखंड के, रामगढ़ जिला के पचातो प्रखंड अंतर्गत आता है। और ये पूरा मामला कई दिनों से यहाँ पर देखा जा रहा है। ये रामचंद्र रोंगटा जो है प्लांट है, वहाँ पर मल्होर जाति के जो लोग रहते हैं काफी लंबे समय से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मल्होर जाति को रामचंद्र रोंगटा के द्वारा यहाँ पर बार बार उसे जान से मारने की धमकी रोंगटा ग्रुप के द्वारा, रोंगटा के कर्मचारियों के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई मल्होर मीडिया से बात भी करना चाहता है तो धमकी दिया जाता है कि तुम किसी के पास में जाओगे तो सीधा तुमको चिमनी पर डाल दिया जाएगा या फिर जान से मार, इस तरह का लोगों के द्वारा धमकी दिया जाता है। और एक बड़ी सवाल रजी यहाँ पर उठता है, सुरक्षा को लेकर भी बात कही जाए या फिर जो न्याय की मांग की, यहाँ पर मल्होर जो है काफी लंबे समय से इसके पूर्वज रहते आ रहे थे। आज वहाँ रोंगटा ब्रदर्स के जो प्लांट है अस्पंज आयरन मार्ग की मस्ती का, वहाँ 15 सालों से चल रहा। पहले किसी और का था, अभी रामचंद्र रोंगटा के हाथों में ये प्लांट है। और जिस जगह मल्होर जाति के लोग निवास कर रहे हैं वहाँ चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया गया है, दीवार से पूरा घेर दिया गया है। बीच में मल्होर जाति के लोग रहते हैं और रामचंद्र रोंगटा का एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। अगर किसी मल्होर को किसी प्रकार को दिक्कत होती है, किसी महिला को अगर बच्चा होने को है तो वहां पर दाई को अगर वो लोग बुलाते हैं तो दाई को गेट के बाहर रोक दिया जाता है, सिक्योरिटी के द्वारा अंदर आने नहीं दिया जाता है। अगर कोई मरनी हो जाती है तो लाश को उठाने में भी एक जगह से दूसरे जगह दाह संस्कार के लिए भी रोका जाता है। ये काफी गंभीर विषय है। जी अनुज, लेकिन न्यूज इंडिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक पक्ष दिखाएं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी इनसे जुड़े लोग हैं उन सबसे बात की जाए, उन सबका पक्ष लिया जाए। तो एक पक्ष तो मल्होर जी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जेएमएम की तरफ से प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, विनोद पांडे जी, उनसे ही बात करेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अनुज, आपसे ये सवाल कि फैक्ट्री ने कुछ जवाब दिया, उसके बाद हम विनोद पांडे जी से बात करना चाहेंगे। जी, अभी हमारी प्लांट प्रबंधक एक दुर्गा पासवान है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस विषय पे कोर्ट पे संज्ञान चल रहा है, ये जांच का विषय है और ये कोर्ट पे ये मामला लंबित है, कोर्ट का ये विषय। तो ये अधिकारी पूर्ण रूप से मीडिया से कुछ बात नहीं करना चाहते। मीडिया को प्लांट के अंदर जाने से रोका जाता है, मीडिया को कहीं से मतलब मीडिया से बात करने का कोई लोग तुक नहीं समझते। ये लोग सिर्फ एक तानाशाही रवैया बना के रखे हुए। जी, दाल में कुछ ना कुछ काला है, इसीलिए सामना नहीं हो रहा है। वैसे सामना चलिए कम से कम सरकार की तरफ से तो कर रहे हैं। बीजेपी के नेता नित्यानंद महतो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नित्यानंद महतो जी। हाँ जी, नित्यानंद जी। हाँ, बोल रहे जी। झारखंड जब अलग हुआ था, आदिवासियों का कह के अलग हुआ था कि विकास करेंगे, आदिवासियों को उनका हक दिलाएंगे। यहाँ तक मल्होर जनजाति के लोग परेशान हैं, उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। ये कैसा आपकी सरकार में अन्याय हो रहा है उन लोगों के साथ? देखिए,
सरकार तो ऐसा नहीं चाहती है कि सरकार ऐसा कोई काम करे, लेकिन जो लोग उद्योगों से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों का मनसा कुछ अच्छा नहीं होता है। और उद्योग जब लगाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं आम जनता के लिए, गरीब के लिए ये करूंगा, जो जमीन देगा उसको नौकरी दूंगा, बिजली दूंगा, पानी दूंगा, शिक्षक व्यवस्था दूंगा, लेकिन ये लोग करते कुछ नहीं है। हम सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इन लोग को जब इन सब बातों के लिए जब ये जमीन दी जाती है तो निश्चित है कि कोई पेपर डॉक्यूमेंट तैयार होता होगा जिसके आधार पर उनको दी जाती है। लेकिन समझ में ये नहीं आती है बात की ये सारी चीज होने के बाद में कमी कहाँ रह जाती है, कहाँ गरीब लोगों को मदद नहीं मिल पाती है। वही कमी हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। शायद विपक्ष वो कमी बता दे सत्ता पक्ष की। विनोद पांडे जी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ, देश विदेश से लोग आए, उद्योगपतियों को, और यहाँ पर फैक्ट्री मालिक अगर जनजाति के लोगों को, मलवो जनजाति के लोगों से यहाँ से हटाया जा रहा है, तो फिर आपको नहीं लगता कि झारखंड जिस उद्देश्य को लेकर अलग हुआ था वो भटक रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो रजनी जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस मामले को जिस तरह से आपने दिखाया, हम लोगों के भी संज्ञान में ये मामला आपके चैनल के माध्यम से ही आया है। जी जी। और निश्चित रूप से यहाँ आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार की बात है, और जहाँ तक फैक्ट्री मालिक की बात है तो स्वाभाविक तौर पे जो ग्रामीण है, वहाँ जो गांव है जिसको चारों तरफ से घेर दिया गया है, गेट लगा दिया गया है, इसका मतलब या तो उनकी जमीन वहाँ गई हुई है या किसी न किसी तरह से वो वहाँ पर प्रभावित है। तो जब ये उद्योग लगे तो उस समय से ही ये सारा मामला वहाँ पे चल रहा होगा। ये कहीं ना कहीं सरकारी महकमे का यहाँ मिली भगत है, और इनके हक अधिकार की बात, इनके हक अधिकार की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से लड़ेगी। आज हम लोगों के संज्ञान में ये बात आया है, और आगे जैसे भी होगा इनका जो हक अधिकार है, इनका जो भी वहां पर आने जाने का रास्ता का जो प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करने के दिशा में आगे बढ़ेंगे। वैसे नित्यानंद जी, विक्रम मल्होर जो ग्रामीण है वो भी जुड़े हुए हैं, शायद आपसे कुछ कहना चाहेगा, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं हम किसी के दरबार में जाते हैं, किसी के दरवाजे पर जाते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती, लेकिन न्यूज इंडिया एक माध्यम बना है। विक्रम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जेएमएम के राजनेता जुड़े हुए हैं, विनोद पांडे जी, उनसे कुछ कहेंगे? हाँ सर, बोलो मैडम, कैसे हैं जी? क्या कहना चाहेंगे? क्या परेशानी है आपको? हम लोग को तो बहुत परेशानी है। देखिए ना, धुआं गर्दा तो एक चीज नहीं खा ही रहा। हम लोग का अंगना में रोड बना कर उसमें गाड़ी पार वार कर रहा है, पूरा गर्दा से हम लोग प्रदूषण से एकदम बर्बाद हो जा रहा है। उसी को खा रहा है, और कुछ बोलते हैं तो मार देंगे, तो पीट देंगे, तो चिमनी चिमनी डाल देंगे, तो 2 दिन करके हटा देंगे, जैसे बोलता है। हम लोग को ज्यादा प्रयास, हम लोग यहाँ रह रहे हैं बहुत दिन से, और 10-15 साल हो रहा है फैक्ट्री का उतना बना करके घेर करके, और हम लोग के साथ इस तरह का अन्याय कर रहा है। आपको न्याय चाहिए है। सुन लिया विनोद पांडे जी आपने? जी रजनी जी, ये गंभीर विषय है जिन सवालों को इन्होंने उठाया है। निश्चित रूप से इनका दर्द इनके जुबान से सामने आ रहा है जी। जो हमारी लोकल कमेटी वहाँ पे है, जो जिला की कमेटी है या जो प्रखंड की कमेटी है, हम लोग आज ही उन लोगों से संपर्क करेंगे और उन लोगों को इन सारे चीजों के बारे में हम लोग बताने का काम करेंगे। और जरूरत पड़ा तो आपके जो स्थानीय रिपोर्टर हैं उनसे भी हम संपर्क करने को कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लाया है जी। तो निश्चित रूप से जो ग्रामीणों का हक अधिकार का बात है या जो भी उनकी समस्याएं हैं, हाँ, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। विनोद जी, चलिए, ये चीज अच्छी है, कम से कम हम बार बार ये कहते हैं, हमारा मामला ये नहीं है कि हम एक पर आरोप लगाएं, हमारा मकसद है कि दोनों पहलू पर हम चर्चा करें। तो फैक्ट्री की तरफ से ये जो प्लांट प्रबंधन है, दुर्गा पासवान जी भी जुड़ गए हैं जी। अब आपसे जानना चाहेंगे, बार बार आप लोग पर आरोप लग रहे हैं कि आप मल्होर जनजाति के लोगों को वहां से हटा रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं उनकी जमीन है तो आप कह रहे हैं हम चिमनी में डाल देंगे, हम आपको मार देंगे, ऐसी धमकी क्यों दी जा रही है? मामला क्या है ये बताइए सबसे पहले तो। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर ये कह रहे हैं ऐसा बात है तो ये झूठ बात है। अगर ऐसा होता तो ये एक्चुअल क्या है कि ये जो प्लांट जो मैनेजमेंट ये जो लिए, पहले इनका प्रोप्राइटर बेलथरिया, दिलीप बेलथरिया जी के थे, सभी बेलथरिया के नाम से थे। उनसे 2010 में हमारे रामचंद्र रोंका जी ने ये प्लांट को खरीदा था। उसके साथ ये लोग मल्हार जाति के लोग जो भी है यहाँ पर ये अंदर में रह रहे थे। लेकिन हमने जो जमीन खरीदा, हमने जो प्लांट खरीदा, सारा का जमीन का डीड, रजिस्ट्री किया हुआ कागज, रसीद, सारा हम लोग के पास अवेलेबल। जो हमने
सीओ ऑफिस में भी जमा किया है कि अगर उनका जमीन है तो उनको जमीन मिलना चाहिए। इसमें हम लोग कभी भी नहीं कहें कि नहीं आपका जमीन है तो हम नहीं देंगे, मिलना चाहिए। हेलो जी जी जी, हाँ, आप ये मिलना कह रहे चाहिए। हैं ये आपकी जमीन है। विक्रम मल्होर जी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अब सीधे प्लांट प्रबंधक दुर्गा पासवान जी आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप उनसे कुछ कहेंगे? कभी आपने उनके लिए गुहार लगाई हो, उन्होंने आपसे कुछ कहा हो? सीधी बात करिए, क्योंकि अब तो सत्ता पक्ष के भी नेता आपके साथ है, विपक्ष के नेता भी साथ है और न्यूज इंडिया भी साथ है। हम लोग का जमीन है मैडम, देखिए ना, अपना जमीन, हम लोग को जमीन छोड़ दे वही हम लोग चाह रहे हैं, और बाकी क्या करेंगे हम लोग। लेकिन विक्रम जी, दुर्गा पासवान जी अपनी बात रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जमीन खरीदी हुई है, इसीलिए वो जमीन के मालिक हैं, वो ये कह रहे हैं। उसके बावजूद भी हेलो उसके बावजूद भी जैसे कि ये मामला कोर्ट में है, एसडीओ कोर्ट में चल रही है, एसडीओ कोर्ट में मामला चल रहा है। एसडीओ कोर्ट खुद अपने आकर कोर्ट खुद इस जगह पे आके वो मुआयना किए हैं। उसके बाद कोर्ट ने हम लोग से सारा पेपर मांगा गया, हमने सारा पेपर जमा किया है ना। उन लोग के तरफ से जो भी पेपर दिया गया है शायद वो सेटिस्फाइड नहीं है, जिसके कारण सीओ साहब अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर अपना दौरा किए प्लांट में। उसके बाद उन लोग के लिए हम लोग को बोला गया कि भाई इन लोग के पास, इन लोग के लिए कुछ सोचिए। तो मेरे जो प्रोप्राइटर मालिक हैं वो उन लोगों ने कहा कि नहीं, इनको अगर ऐसा बात है, अगर इनका जमीन नहीं भी है तो भी हम लोग पुनर्वास के लिए जो भी खर्चा लगेगा हम देने के लिए तैयार है। अच्छे से अच्छे व्यवस्था देके, अच्छा से अच्छा जगह में जमीन देके इसको पुनर्वास करने का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और विक्रम मल्होर जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने जमीन कानूनी तरीके से खरीदी हुई है। अगर पुनर्वास की बात आती है तो क्या आप लोग जमीन छोड़ोगे? नहीं, हम लोग जमीन है, कागज पत्तर सब है मैडम। हम लोग का, हम लोग को बोलता है कि कागज तुम लोग का फोर्जरी है, तुम लोग को डुप्लीकेट कागज है, इसी बोलता है। हम लोग के कागज पत्तर सब है, हम लोग का जमीन सब है, जितना प्लॉट में हम लोग रहते हैं वही घर है हम लोग का, अभी भी वही प्लॉट नंबर, वही खाता नंबर अभी भी है हम लोग। और अभी भी सब बोल रहा है कि ये सब जमीन में है, कागज फोर्जरी है, डुप्लीकेट कागज है, बोल रहा है हम लोग को कागज। ये तो जांच का चीज है, ये तो हम नहीं कर रहे हैं। हम क्यों कहेंगे आपको फोर्जरी कागज है? ये जांच में जो पाया गया उसके आधार पे कह रहे हैं। लेकिन दुर्गा पासवान जी, कहाँ से आपने जमीन खरीदी है? ये कह रहे हैं हम मालिकाना हक है, ये बीच में आए नहीं, और पता नहीं जमीन कहाँ से खरीद लिया आप लोगों ने। कि अगर मालिकाना हक है तो हम तो देने के लिए तैयार। हम कहाँ बोले कि हम अभी भी हम कह रहे हैं अगर उनका जमीन है तो हम देने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। हम उनको उन लोगों को भी कहे हैं और आगे भी कहे, हम लोग कोर्ट में भी कहे, लेकिन वो जमीन प्रूफ हो तब की। हमारे पास जो डीड है, वो जो जमीन का डीड है, वो जमीन हमारे पास, उसका परचेज के बाद डीड है, रसीद है, सारा चीज मेरे पास है, तो हम कैसे मान लें? ठीक है, दोनों अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के नित्यानंद महतो जी, आप कुछ कहेंगे इस मामले में? क्योंकि सरकार आपकी है, बार बार फिर गुहार लगाते हैं आदिवासी, तो सिर्फ आपकी तरफ देखते हैं कि शायद कुछ कर दे बीजेपी वाले। देखिए, कोई परेशानी है ना, लोगों को तो मुख्यमंत्री का दरबार लगता है, वहाँ जाना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए वहाँ पर। लेकिन आज ये जो न्यूज इंडिया का दरबार है, यहाँ आप भी हैं, फैक्ट्री प्रबंधक, इतने लोग नहीं वहां पर पहुंचेंगे। आप तो कम से कम हल निकालिए, सोचिए ये मामला अगर ऐसे ही अटका रहा, अगर मल्होर जनजाति के लोग ऐसे परेशान होते रहे तो फिर क्या फायदा आप लोगों की योजनाओं का, क्या फायदा आप लोगों के दावे वादों का कि हम जनजातीय लोगों का विकास कर रहे हैं, हम आदिवासियों का विकास कर रहे हैं। जेएमएम फिर कह रही है कि हम ही आदिवासी के हितैषी हैं। जेएमएम हितैषी है तो हितैषी का काम तो करना चाहिए ना, हितैषी की भूमिका में रहना चाहिए। अगर वो भी गवर्नमेंट में थे, सत्ता बीजेपी तो 2 साल से आई हुई है ना यहाँ पर। फिर लेकिन अब इस मामले में बताइए नित्यानंद जी, आप क्या करेंगे, कैसे न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल न्याय मिलेगा जी लोगों को, अगर जमीन का मालिक कोई भी हो। लेकिन जब कोई उद्योग लगता है तो जमीन में सिर्फ नहीं लगता है, उसके दायरे में रहने वाले 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग उसका प्रदूषण भी झेलते हैं, उसकी गंदगी भी झेलते हैं। इसलिए उस क्षेत्र में रहने वाले उन तमाम लोगों को उसकी कहते हैं उसका हक अधिकार भी है उस पर। सिर्फ जमीन दे देना और उनके साथ में जमीन 1 नंबर हो जाना ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि जहाँ जिस क्षेत्र में उद्योग लगा है वहाँ उस क्षेत्र के लोगों को रक्षा करना उसका उत्तरदायित्व है। और जहाँ तक झोंकने की बात ये लोग करते हैं कि हम मजदूरों को
फैक्ट्री में झोंक देंगे तो इतना अंधेर गर्दी नहीं आएगी। लेकिन आरोप प्रशासन पर भी लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी विनोद जी भी कह रहे हैं और प्लांट प्रबंधक कह रहे हैं कि हमारे पास कागज से हमने जमीन ली है, दूसरी तरफ जो मालिक है विक्रम मल्होर जी वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ है। अब पकड़ने की तो बारी आप लोगों की है ना। जमीन का पेपर अगर है सही है या जमीन सब कुछ सही है, उसके बाद में भी बहुत सारा चीज लिया जा सकता है। मानवीय अधिकार है, इंसानियत है, बहुत सारा चीज है, कर्तव्य है जो उद्योग लगाते हैं उन लोगों का, ये सारा चीज है जो सरकार के फंडा में आता है, तो दिखना ही पड़ेगा। उनको हर कीमत पर उनको मदद करनी पड़ेगी। तो कौन करेगा नित्यानंद जी? विनोद पांडे जी तो कह रहे हैं कि वो तैयार है करने के लिए। मुद्दा तो हम लोग जानते भी नहीं थे, अभी आपके चैनल के माध्यम से ही हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा भी कोई मामला आया हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, अगर वो लोग सही जगह पर आएंगे तो निश्चित रूप से उनको मदद करने का काम किया जाएगा। यानी आप इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे? मासूम बच्चे जो है वो इतनी तपती दोपहरी में कहीं नहीं जाएंगे, उनको उनका घर, उनका मालिकाना हक मिलेगा, और जो इसके लिए दोषी है क्या उन्हें सजा मिलेगी? उन अधिकारियों को बिल्कुल सजा मिलेगी जी, जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। ये अंधेर नहीं बचा हुआ है, झारखंड में हो चाहे हमारे देश के अंदर में हो। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे अंदर हम लोगों के सरपरस्त में है जिनके तक खाली बात पहुंचने पर इनको बहुत महंगा पड़ जाएगा और बहुत ही कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। विनोद पांडे जी कुछ कहेंगे आप? जी रजनी जी, मैं बहुत गंभीरता से इन लोगों की बात सुन रहा था। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मैनेजमेंट की तरफ से जिन्होंने अपनी बात रखी जी, उन्होंने कहा कि एसडीओ कोर्ट में ये मामला चल रहा है, और उसके बाद इन्होंने ही कहा कि ये फर्जी कागजात दिखाते हैं। हाँ। तो ये आखिर ये मैनेजमेंट और सरकार के जो अधिकारी हैं इनकी कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसके कारण कि इन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी जी। अब रही बात इनके न्याय की, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं वहाँ जो हमारा जिला कमेटी है, जो प्रखंड कमेटी है, उन लोगों से मैं आज संपर्क करूंगा और इस मामले के तह तक जाने का उनको निर्देश दिया जाएगा कि वो तह तक जाए, पहले ग्रामीणों से मिले, उनकी जो समस्या है उसको समझे, और फिर मैनेजमेंट से बात करके एक रास्ता निकाल करके, क्योंकि मामला कोर्ट में विलंबित है जैसा कि दास जी ने कहा है जी, तो उन सारे पहलुओं को देख करके और इनको न्याय मिले, इनका हक अधिकार मिले, कैसे मिलेगा इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इस बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बहस इसमें हम लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनके हक अधिकार की बात है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रतिबद्ध है इनके हक अधिकार को दिलाने के लिए। जी विक्रम मल्होर जी, आप आश्वस्त है? आपके साथ जेएमएम के नेता है, वो कह रहे हैं कि हम जरूर मदद करेंगे, अगर आपके पास कागज है तो आपको आपकी जमीन मिलेगी, कोई आपको वहां से नहीं हटाएगा। हाँ मैडम, देखिए ना, हम लोग का आधाचार भूमिदार ने हम लोग को राजा दादा को बैठाया, राजा दे करके जमीन आ रहा, हम लोग को कागज आप लोग कागज डुप्लीकेट है बोलता है हम लोग। उसकी जांच की जाए। हाँ नित्यानंद महतो जी, आपकी सरकार इस मामले को कैसे सुलझाएगी? विपक्ष तो तैयार है, इस मामले को पहले समझेगा, सुलझाएगा, न्याय दिलाएगा मल्होर की गुहार सुनने के लिए, लेकिन आप कैसे इस पूरे मामले में अपनी भूमिका निभाएंगे? जी, अगर इन लोगों के पास में रियल में उस जमीन का कोई डॉक्यूमेंट है तो उनको बोलिए कि हम लोग तक पहुंचाएं, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर हम लोग निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। न्यूज इंडिया पर आप कह रहे हैं कि आप ये कागजात इन तक पहुंचा, बेहतर ये होगा नित्यानंद जी, अगर वक्त मिले आपके लोगों को तो आप लोग इनके पास जाइए, क्योंकि अक्सर होता ही है, ये गरीब है, जब भी किसी के दरवाजे पर जाते हैं कोई मिलता नहीं है, इनसे भगा देता है इन्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हमारे विषय में इन लोगों को मालूम होगा तो निश्चित जानते होंगे कि हम जब सत्ता में नहीं भी थे, अपनी पार्टी चलाते थे, तभी लोग आए और हमने उनको मदद करने का काम किया था, मदद पहुंचाने का काम किया है। आज तो मैं सत्ताधारी के साथ हूँ, कहीं भी मदद में कोई कोताही नहीं बरतूंगा, निश्चित रूप से उनको मदद पहुंचाऊंगा, और नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं उनसे मिल लूंगा आकर के। चलिए, ये अच्छी बात है, कम से कम न्यूज इंडिया एक ऐसा मंच है जहां तमाम लोग मिलते हैं और राजनीति से परे बातें होती हैं, क्योंकि समाज को सुधारना सत्ता पक्ष विपक्ष से पहले इंसानियत बहुत जरूरी है। अगर कोई बेघर हो रहा है तो उसको घर मिलना चाहिए। अनुज, आवाज आ रही है हमारी? जी अनुज, वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब आप उनके पास गए, तमाम लोग बचते नजर आए, क्या कहते रहे? ऑफ द कैमरा उन्होंने क्या कहा इस मामले को लेकर?
जो रामगढ़ के जो भू अर्जन अधिकारी उनसे भी मैंने दूरभाष से बात किया था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस पे कार्रवाई होगी। मैंने सीओ को भेजा है और जब वहां पर सीओ गए थे, कर्मचारी को लेकर गए थे, तो कर्मचारी जिस स्थल जहां पर मल्होर जाति को लोग निवास कर रहे हैं, रोंगटा फैक्ट्री के अंदर में दीवार, वहां पर इन कर्मचारी जो है उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट मीडिया से और कैमरे पे कहा कि ये जो है जांच का विषय है, इनका कागजात अभी फिलहाल नहीं मिल रहा, हम लोग कागजात खोज रहे हैं। अगर कागजात मिलता, अभी सारा पेपर जो है रोंगटा फैक्ट्री के नाम से दिख रहा है, इनका जो कागज है नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी, ये मल्होर जाति के लोग बोलते हैं कि हमारे पास कागजात है, इनके पास में भी कुछ कागज है, जो हमने भी देखा है, जो हम लोग अपने टीवी स्क्रीन में भी दिखा रहे कि एक मल्होर जाति जो अपना डॉक्यूमेंट्स को दिखा रहा, सर्टिफिकेट, जमीन को जो कागज जो दिखा रहा, और एक तरफ अधिकारी जो कर्मचारी गए हैं वो बोलते हैं कि इनका पेपर नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी जो है यहाँ पर जमीन के जो मामला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जमीन का घोटाला यहाँ पर नजर आ रहा, रोंगटा के द्वारा मिली भगत अधिकारियों के बीच में देखी जा रही है। जी नित्यानंद जी, वाकई में लग रहा है कि जमीन का घोटाला है, ये तो एक वानगी है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे और भी घोटाले सामने आते रहे। इस मामले को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी हो गया है अब बीजेपी सरकार को। नित्यानंद जी, वो उद्योग लगाते हैं यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए नहीं, तो सिर्फ अपना उधर भरने के लिए वो यहाँ उद्योग लगाते हैं। ये लोग गरीब गुरबा को कुचल करके ही यहाँ पर कर रहे हैं, ये तो हम लोग भी मानते हैं इस चीज को। और इस क्षेत्र में, जिले के अंदर में 300 से 400 फैक्ट्रियां विद्यमान हैं, जो अभी हमें लगता है कि 200 से अधिक फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। लेकिन इन सभी जमीनों पर जो फैक्ट्रियां लगी हुई, उद्योग जो लगे हुए हैं, उन सबको जांच की जरूरत है, उनके कागजातों की। क्योंकि जब तक कागजात जांच नहीं हो चुकी, यहाँ सिर्फ उद्योग विभाग ही इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, बल्कि यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के जो नेता है, बड़े बड़े जो इसके राजस्व क्षेत्र के रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उन लोगों का भी हाथ इसमें बहुत लोग होंगे जिनका भ्रष्टाचार में नाम आएगा। और निश्चित रूप से सरकार तो आपकी है ना, तो बार बार सवाल ये उठता है, रघुवर के राज में ये कैसा अन्याय? नहीं, अकेला मुख्यमंत्री क्या करेंगे? जो कहीं तो कोई भ्रष्टाचार हुई है, जब तक उनके संज्ञान में नहीं दिया जाएगा, उनके नॉलेज में नहीं दिया जाएगा किस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई है या ऐसा कोई घटना इस तरह क्षेत्र में है, तो कैसे कोई कार्रवाई करेगा? बिल्कुल जानकारी मिलनी चाहिए ना, आखिर उन तक पहुंचना तो चाहिए कोई भी बात को, जब पहुंचेगा तभी कोई कार्रवाई हो पाएगी। यानी आप न्यूज इंडिया ने आपको पहुंचा दिया है, अब आपका, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब आपका कर्तव्य है और इनको इंसाफ मिलेगा। चलिए विनोद पांडे जी, इस मामले में आप भी आरोप लगा रहे हैं और जो कुछ दिख रहा है उससे एक बात तो है कि अधिकारियों की मिली भगत है। अब देखने वाली बात होगी क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी कि नहीं। फिलहाल आप लोगों ने जो वक्त दिया विनोद जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के नेता नित्यानंद जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। विक्रम मनोज जी, उम्मीद है कि न्यूज इंडिया के जरिए आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, विपक्ष तक पहुंची है और आपकी गुहार सुनी जाएगी, आपको न्याय मिलेगी, ये उम्मीद न्यूज इंडिया करता है। अनुज, इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मल्होर की इस गुहार को हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय जरूर होगा। और जो लोग ये अन्याय कर रहे हैं, जिन्होंने जमीन के कागजात बदले हैं या फर्जी कागजात तैयार किए हैं, ऐसे अधिकारियों को भी सरकार बख्शेगी नहीं, सजा जरूर मिलेगी। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।